Hello guys, it's me again. Welcome back to my channel which is Tech and Non-Tech with सुमित ओहदार। तो आज मैं आपको पुरी के जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कुछ रहस्य बातें बताने जा रहा हूँ। तो इस रहस्य बातों को जानने के लिए इस वीडियो के आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। धाम में से एक धाम जगन्नाथ धाम। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे उसके बाद जब वे इन धामों का यात्रा किया करते हैं, सबसे पहले हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी पर बने बद्रीनाथ धाम जाते हैं और बद्रीनाथ पर स्नान करते हैं। उसके बाद पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में और वहां वस्त्र बदलते हैं। उसके बाद पुरी, जिस पर आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर वह भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। ये मान्यता है। अब पुरी का जो जगन्नाथ धाम है, ये 4 धाम में से एक धाम है। अब भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलराम, बलभद्र और बहन सुभद्रा, इन तीनों की यहाँ पर काठ की मूर्तियाँ हैं और यहाँ पर तीनों विराजमान हैं। पुरी का अपने आप में इतिहास है जो प्राचीन हिंदुओं की 7 नगरियाँ मानी जाती है। उनमें से एक पुरी का नाम आता है जो उड़ीसा में है, जिसका राजधानी भुवनेश्वर है, जिससे काफ़ी नज़दीक है और मुझे 2 बार मौका मिला है जाने का। समुद्र के किनारे बसा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। तो पुराने ज़माने जो उड़ीसा का नाम हुआ करता था वो उत्कल प्रदेश है, अभी ओडिशा है। जगन्नाथ पुरी की जो रथ यात्रा निकलती है हर साल अगस्त में, तो हम सब जानते हैं टीवी में लाइव टेलीकास्ट होता है जिसमें लाखों भक्त होते हैं और देशों विदेशों के लोग आते हैं और रथ खींचने की होड़ लगी होती है। और ऐसा माना जाता है जो इस रथ यात्रा को खींचते हैं उसका सारा पाप धुल जाता है। जो इस रथ यात्रा को खींचते हैं उसका सारा पाप धुल जाता है। इस मंदिर का खास बात यह है कि यहाँ पे जो मूर्तियाँ रखी है वे काठ की बनी है और ये श्री कृष्ण की मूर्ति है। इसको लेकर बहुत सारी रहस्य बातें हैं, वो मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ मेरे नॉलेज के अनुसार। मान्यता ये है जब भगवान कृष्ण अपना देह यानी शरीर त्याग किए तो उनका अंतिम संस्कार किया गया, तो उसका बाकी शरीर पंच तत्व में मिल गया, लेकिन उनका हृदय, दिल जो है बिल्कुल समान और जिंदा रहा और एक जिंदा आदमी की तरह ही धड़क रहा था और वो बिल्कुल सुरक्षित था। और मानते हैं कि उनका हृदय आज भी सुरक्षित है। ये लोगों की एक मान्यता है। जो भगवान जगन्नाथ की ये जो काठ की मूर्ति है, जो लकड़ी की मूर्ति है, उसके अंदर है। ये आस्था है और लोगों की मान्यता है। श्री कृष्ण को कलयुग का भगवान भी कहते हैं क्योंकि तभी वे आए। हर 12 साल में इन तीनों मूर्तियों को बदला जाता है और नई मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। लेकिन जब ये चीज़ें होते हैं, 2-3 चीज़ें बड़ी आम हैं। उनमें से एक, जब ये मूर्तियाँ बदली जाती है पूरे शहर को ब्लैक आउट कर दिया जाता है, यानी बिजली सप्लाई बंद कर दी जाती है और पूरी तरह से अंधेरा कर दी जाती है, कुछ दिखाई नहीं देता है। कहते हैं पूरी प्रक्रिया के दौरान ये मंदिर के आसपास के इलाके को CRPF के हवाले कर दिया जाता है और वे मंदिर को अपने कब्जे में ले लेते हैं और किसी के भी आने जाने पर पूरी तरह से रोक होती है जब ये मूर्तियाँ को बदला जाता है। जब ये जगह पूरी तरह से CRPF के हवाले कर दिया जाता है, उसके बाद पुजारी के अलावा किसी भी लोग को अंदर जाना वर्जित कर दिया जाता है। इवन उस पुजारी को भी यूं ही अंदर जाने नहीं दिया जाता है। उसके हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं, फिर वे मंदिर में दाखिला लेते हैं। इतना ही नहीं, पूरे तरह पुजारी की आँखों में पट्टियाँ भी बांधी जाती है ताकि उसे कुछ दिखाई ना दे सके। इसके बाद वो मूर्तियाँ बदल दी जाती है। इस प्रक्रिया यानी पुरानी से नई मूर्तियाँ बदलने के दौरान जो एक परंपरा सदियों से चली जा रही है वो वैसी की वैसी ही रहती है, जो है ब्रह्म पदार्थ, जो उसी के नई मूर्ति में डाल दिया जाता है पुरानी मूर्ति को निकाल कर। लेकिन आज तक कोई भी इस ब्रह्म पदार्थ के बारे में कुछ बता नहीं पाया है और न ही किसी ने देखा है आखिर में ये ब्रह्म पदार्थ चीज़ है क्या।
इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्तियों से नई मूर्तियों में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जो पुजारी इसे ट्रांसफ़र करता है उसे भी नहीं मालूम कि ये ब्रह्म पदार्थ चीज़ है क्या, जो इस मंदिर से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा रहस्य है। इसे भी एक मान्यता कहते हैं कि जो इसे देख लेगा उसका उसी समय मौत हो जाएगा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो उसे देख ले उसका शरीर का चिथड़ा उड़ जाएगा। और इस ब्रह्म पदार्थ को हमेशा जोड़ा जाता है श्री कृष्ण भगवान से। कुछ लोगों ने उन लोगों से इसके बारे में जानने की कोशिश की जो इस परंपरा का निर्वाह करते आ रहे हैं। वे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि उन्हें ये महसूस होता है कि उनके हाथों कुछ खरगोश जैसा उछल रहा है, उसके बाद उसे वे डाल देते हैं। कुछ लोग कहते हैं वो कृष्ण भगवान के दिल हैं। दूसरा सबसे बड़ा रहस्य है इस मंदिर का सिंह द्वार। कहते हैं इस सिंह द्वार के एक कदम अंदर जाने से समुंदर का आवाज़ सुनाई देना बंद कर देता है, लेकिन आप जैसे ही एक कदम इस सिंह द्वार के पीछे लेते हैं आपको समुंदर की आवाज़ पुनः सुनाई देने लगता है। ऐसा क्यों होता है कोई नहीं जानता, जो कि एक रहस्य आज भी बना हुआ है और ये मैं खुद भी विटनेस कर चुका हूँ। तीसरा रहस्य ये है कि इस मंदिर के आसपास कोई भी चिड़िया उड़ती नहीं दिखाई देती है। इसी वजह से इसके ऊपर से प्लेन और हेलीकॉप्टर का उड़ना बैन लगा दिया गया है। इसकी वजह भी किसी को नहीं मालूम और ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि इस इलाके के ऊपर चिड़िया क्यों नहीं उड़ती है। चौथा रहस्य इस मंदिर का ये है कि इसका मुख्य शिखर। इतनी ऊंचाई होने के बावजूद भी इस मुख्य शिखर का परछाई कभी भी ज़मीन पे नहीं बनता है। सुबह से शाम चाहे सूरज के कोई भी पोजीशन पे इस मुख्य शिखर का परछाई आप बनते हुए ज़मीन पे नहीं देखेंगे, जो एक रहस्य ही बना हुआ है कि ऐसा क्यों होता है किसी को कुछ नहीं मालूम। पांचवा रहस्य ये है कि इस मंदिर का रसोईया दुनिया का सबसे बड़ा रसोईया में से एक है और ये माना जाता है कि दिन में चाहे कितने भी श्रद्धालु आ जाए, इस मंदिर के रसोईया का प्रसाद कभी भी ख़त्म नहीं होता है। वो हमेशा बच ही जाता है पर वो कभी ख़त्म नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है ये भी एक रहस्य बना हुआ है और किसी को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। इस मंदिर का और एक बड़ा रहस्य यह है कि इसकी शिखर में बना सुदर्शन चक्र को आप किसी भी तरफ से देखें, इसका मुख आपकी तरफ ही होता है। चाहे आप इसे किसी भी एंगल और किसी की भी तरफ से देख लें, आपको यह प्रतीत होगा कि इसका जो मुंह है वो आपके तरफ ही है। और इसका आखिरी रहस्य है इस मंदिर के शिखर पे लहरता हुआ झंडा। इस झंडे को माना जाता है कि हर शाम को ना बदला जाए तो ये मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। इसी मान्यता पे हर शाम को इस मंदिर का झंडा को बदल दिया जाता है और ये प्रोसेस, झंडा बदलने की प्रोसेस काफ़ी जल्दी होती है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूं और मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।